वेलकम स्टूडेंट्स, एकलव्य आईएएस कोचिंग अकेडमी में आपका स्वागत है फिर से। और आज जो टॉपिक हम देखने जा रहे हैं वो है सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, यानी कि असंयोजकता। मतलब खुद से संयोजन करना, यानी कि फर्टिलाइजन करना नहीं हो पा रहा है, उसको असंयोजकता बोल रहे हैं या सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी बोल रहे हैं। मतलब जो फ्लावर है, फ्लावर में जो पॉलन ग्रेन बन रहा है, फूल में जो परागकण बन रहा है, वो परागकण जो है खुद उसी फ्लावर को, उसी फूल को निषेचित करने में सक्षम नहीं है, जबकि पॉलन ग्रेन बिल्कुल वायबल है। जबकि इसके पहले वाले लेक्चर में हम देखे हैं कि जिसको मेल स्टेरिलिटी या बंध्यता वाला लेक्चर में हम ये देखे हैं कि जो उसमें क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन या परागकण बनते हैं वो वायबल नहीं होते हैं। मतलब परागकण जो है वो उनमें एबिलिटी ही नहीं होती, उसमें क्षमता नहीं होती है कि वो फूल को निषेचित कर सके, फीमेल पार्ट को। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ परागकण जो बनते हैं वो पूर्ण रूप से वायबल होते हैं, सक्षम होते हैं, लेकिन वो खुद उसी फ्लावर को फर्टिलाइज या उसी फ्लावर का निषेचन वो नहीं कर पाते हैं। इसलिए सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी वर्ड यूज़ किया गया है। मतलब सेल्फ, खुद के फ्लावर को नहीं कर पाता। लेकिन ये अगर किसी दूसरे पेड़ में जाके, किसी दूसरे पौधे में जाके वहाँ के फूल के ऊपर गिरता है तो उसको ये पूरी तरह से वहाँ फर्टिलाइजेशन या निषेचन वहाँ कर सकता है। तो इस टॉपिक को आज हम देखेंगे। तो सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी या असंयोजकता जिसको बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं इनएबिलिटी। मतलब एबिलिटी नहीं है, क्षमता नहीं है ऑफ ए प्लांट विथ फंक्शनल पॉलन। मतलब उसमें जो पॉलन ग्रेन या परागकण बन रहे हैं, ये जो परागकण उसमें बन रहे हैं, ये परागकण जो है वो फंक्शनल है, मतलब वो एक्टिव है, लेकिन वो उसी फ्लावर को निषेचित, उसी फूल को वो निषेचित नहीं कर पा रहा है टू सेड सीड्स व्हेन सेल्फ पॉलिनेटेड। मतलब जब स्व निषेचन होता है, वो परागकण जो है उस जिस फ्लावर में, जिस फूल के अंदर वो परागकण या पॉलन ग्रेन बन रहा है, वो पॉलन जब उसी फ्लावर के फीमेल पार्ट के ऊपर, स्त्री के ऊपर गिरता है, स्टिग्मा के ऊपर गिरता है, तो उसको वो निषेचित नहीं कर पाता है। तो ये जैसा कि हम पिछले लेक्चर में देख रहे थे, जहाँ पर हम बंध्यता का अध्ययन कर रहे थे, तो बंध्यता के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कभी कभी ये होता है कि परागकण अगर एक्टिव होता भी है, लेकिन अगर वो गिरता है, जाके फीमेल पार्ट के ऊपर गिरता है, तो कभी वो जर्मिनेट नहीं करता। जर्मिनेट करता है तो वो उसका जो पॉलन ट्यूब है वो अंदर नहीं जा पाता, ओव्यूल तक पहुंचता नहीं है, बीजांड के अंदर नहीं पहुंचता है, उसको निषेचित नहीं कर पाता है। तो वो जो प्रॉब्लम है वो मेनली सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी की वजह से है, असंयोजकता की वजह से है। तो इसमें और जो बंध्यता है, मेल स्टेरिलिटी है, उसमें मेजर डिफरेंस यही है कि वहाँ पर पॉलन ग्रेन या परागकण जो है वो एक्टिव या वायबल नहीं होते हैं, और यहाँ पर जो है पॉलन ग्रेन बिल्कुल फंक्शनल होते हैं। मतलब परागकण जो है बिल्कुल उसमें कोई कमी नहीं रहती है, लेकिन सिर्फ वो खुद जिस फ्लावर में वो बन रहा है वहाँ पर वो निषेचन या फर्टिलाइजेशन वो नहीं कर पाता है। इसलिए इसको बोला है इनएबिलिटी ऑफ फंक्शनल पॉलन ग्रेन टू सेट सीड्स व्हेन सेल्फ पॉलिनेटेड। जब स्व निषेचन हो रहा है उस केस में उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, तो सीड जो है वो नहीं बनता है, सीड का सेटिंग नहीं हो पाता है, तो वो उसकी इनएबिलिटी है। लेकिन वही पॉलन ग्रेन जब किसी दूसरे पेड़ में जाके वहाँ के फ्लावर के ऊपर गिरेगा तो वो परागकण उसको पूर्ण रूप से निषेचित कर पाता है, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ खुद को नहीं कर पाता है। इसलिए सेल्फ वर्ड यूज़ किया है, सेल्फ खुद को नहीं कर पाता है। तो इट इज़ द फेल्योर ऑफ पॉलन। मतलब ये परागकण का फेल्योर है, जो कि एक फ्लावर में उसको फर्टिलाइज नहीं कर पाता है, लेकिन दूसरे में जब गिरेगा तो उसको फर्टिलाइज और निषेचित कर पाएगा। तो ये पॉलन का फेल्योर है, जो पॉलन है वो फेल्योर हो जाता है। कहाँ फेल्योर हो जाता है? तो फर्टिलाइजेशन या निषेचन करने में। किसको? तो जिस फ्लावर में वो बना है उसी सेम फ्लावर को, या दूसरा फ्लावर जो उसी पौधे पे है। तो मतलब कि अगर मान लीजिए एक पौधा है, यहाँ पर एक फ्लावर है और एक दूसरा फ्लावर यहाँ पर है, तो यहाँ से इस फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन है, यहाँ का जो पराग है, यहाँ का जो परागकण है, वो इसको तो कर ही नहीं पाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर भी आके गिरता है तो इसको भी ये निषेचित नहीं कर पाएगा। लेकिन यही परागकण अगर जाके यहाँ किसी दूसरे पौधे के फ्लावर के ऊपर गिरता है तो यहाँ ये फर्टिलाइजेशन या निषेचन कर सकता है। तो परागकण बिल्कुल फर्टाइल है, वायबल है, लेकिन खुद को नहीं कर सकता, दूसरे फ्लावर को कर सकता है। तो इसी घटना को हम बोलते हैं सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी या असंयोजकता।
क्योंकि खुद में संयोजन या खुद में निषेचन वो नहीं कर पा रहा है। तो ये एक मेकनिज़म है, ऐसा मेकनिज़म है फ्लावरिंग प्लांट में। तो इससे क्या होगा, जब ये खुद जिस फ्लावर में वो बन रहा है, जिस फूल में परागकण बन रहा है, खुद ही उसी फ्लावर को वो निषेचित नहीं कर पा रहा है, तो इससे क्या होगा, तो इससे सेल्फ पॉलिनेशन या स्वनिषेचन, जिसको इनब्रीडिंग भी बोलते हैं, वो नहीं होगा। और आउट क्रॉसिंग यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागन जो है वो होगा। तो ये पर परागन को या आउट क्रॉसिंग को प्रमोट करता है। ये घटना जहाँ पर होगी तो वो पर परागन को प्रमोट करेगी और स्वनिषेचन को या इनब्रीडिंग को वो रोकेगी। तो इसका कंट्रोल कैसे होता है, ये जो सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी है, इसका कंट्रोल किससे होता है, तो एक या मोर मल्टी एलिलिक लोसाई से होता है। ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड है। तो जिसमें जेनेटिकली कंट्रोल्ड है, इसके जो जीन से कंट्रोल होता है। और इसमें जीन के जो ऑल्टरनेट फॉर्म्स हैं, जैसा कि हम देखे थे मेंडल के क्रॉस में हाइट है, हाइट का 2 ऑल्टरनेट फॉर्म है, एक लंबा एक बौना, टॉल और ड्वार्फ। तो वहाँ 2 एलील थे, एक जीन के 2 एलील थे, लेकिन यहाँ पर 2 से ज़्यादा एलील हैं, तो इसलिए मल्टी एलीलिक बोला गया है। तो ये मल्टी एलीलिक बोला गया है। तो ये जीन से कंट्रोल होता है। तो सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी या असंयोजकता जीन से कंट्रोल होती है और इसके कई एलील्स होते हैं। तो और ये इसका कारण जो है, जब इसको अध्ययन किया गया तो देखा गया कि इसका कारण क्या है, ये इसमें इंटरेक्शन होता है, एक तरह का इंटरेक्शन किसके बीच, तो जो पॉलन ग्रेन है, जो पॉलन ग्रेन है वो जब आके यहाँ पर स्टिग्मा के ऊपर गिरता है और अंदर जाके बीजांड, यहाँ पे बीजांड है तो अंदर ओव्यूल जहाँ पर जाके वो निषेचित करता है। तो जब पॉलन ग्रेन यहाँ आके गिरता है तो इन दोनों के सतह में, इन दोनों के सरफेस में इंटरेक्शन होता है, सेलुलर इंटरेक्शन। मतलब इन दोनों की कोशिकाओं में, परागकण की कोशिका और यहाँ जहाँ पे स्टिग्मा के ऊपर आके गिरा है, इन दोनों की कोशिका में आपस में इंटरेक्शन होता है और इसी इंटरेक्शन की वजह से सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी होता है। उनमें कुछ रिएक्शंस होता है, बायोकेमिकल कुछ प्रतिक्रियाएं होती हैं। तो ये पॉलन और पिस्टिल, मतलब पॉलन ग्रेन यानी कि परागकण और पिस्टिल यानी कि जो फीमेल पार्ट के जहाँ पर आके वो गिर रहा है, इन दोनों के बीच में कुछ रिएक्शन होता है, उसकी वजह से ये घटना होती है, ये फेनोमेनन उसकी वजह से होती है। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी यानी असंयोजकता और स्टेरिलिटी यानी कि बंध्यता, ये 2 ऐसे मेकनिज़म हैं, जो ऐसे तरीके हैं जो दोनों ही क्या करते हैं, पर परागन को प्रमोट करते हैं, जिसकी वजह से क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा मिलता है। तो अगर मेल स्टेरिलिटी होगा, मतलब कि वहाँ पे पॉलन ग्रेन या बंध्यता है, मतलब वहाँ पे पॉलन ग्रेन जो है परागकण वो बन ही नहीं रहा है, या बन रहा है तो वो वायबल नहीं है, वो फंक्शनल नहीं है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे बन तो रहा है, लेकिन खुद उसी फ्लावर को या उसी पेड़ के दूसरे फ्लावर को वो निषेचित नहीं कर पाता है। तो इसलिए ये दोनों घटनाएं जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देती हैं, पर परागन को बढ़ावा देती हैं। तो मोर देन बोलता है 300 प्रजातियां ऐसी हैं, और जिसमें करीब 20 फैमिलियां हैं ऑफ एंजियोस्पर्म की, यानी कि आवृतबीजी जो प्रकार हैं, जिसमें कि ये सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी फेनोमेनन शो होता है, ये घटना मिलता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर मान लीजिए बंध्यता के केस में पॉलन वायबल है, अगर किसी कारण से वायबल नहीं है, इसमें परागकण जो है वो वायबल है ही नहीं, अगर किसी कारण से वायबल हो भी गया, मतलब फंक्शनल हो भी गया, तो इसके ऊपर गिरता है तो यहाँ पर जर्मिनेट ही नहीं करता, यहाँ सूख जाता है। यहाँ अगर जर्मिनेट किया तो ये पॉलन ट्यूब अंदर आके बीजांड तक पहुँच नहीं पाता है। तो ये जो यहाँ पर जर्मिनेशन नहीं होना, बीजांड तक इसका नहीं पहुँचना, तो ये सब मेनली सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी की वजह से होता है, असंयोजकता की वजह से होता है। और स्टेरिलिटी में मेनली ये है कि जो परागकण बनता है वो वायबल ही नहीं होता है, फंक्शनल ही नहीं होता है। कभी कभी अगर किसी कारण से यहाँ भी गया तो आगे वो नहीं जाता है, बढ़ता नहीं है। पर सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी में पॉलन ग्रेन पूर्णतः वायबल है, लेकिन अगर खुद के फ्लावर के ऊपर बन रहा है, गिर रहा है, मतलब अगर यहीं पे अगर हम देखें कि यहीं पर अगर एंथर है और यहीं से ये परागकण यहाँ गिर रहा है, तो यहाँ पर ये कोई फंक्शन नहीं कर पाएगा सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी के केस में। तो सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी जो पौधे हैं, तो उसमें पॉलन ग्रेन जो है वो वायबल होते हैं, मतलब परागकण जो है वो पूरी तरह सक्षम है और फंक्शनल है। तो ये इसका कारण, जैसा कि हम पिछले स्लाइड में देख रहे थे, ये एक बायोकेमिकल प्रतिक्रिया के कारण होता है। जैव रासायनिक एक प्रतिक्रिया होती है। क्या प्रतिक्रिया होती है? जो परागकण यहाँ आके गिरता है
उसकी सतह पर जो केमिकल्स या उसकी सतह पर जो मॉलिक्यूल्स अणु मौजूद हैं उनके और ये जहाँ पे ये गिर रहा है इन दोनों के सतह में कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसकी वजह से ये अंदर आगे नहीं जा पाता है या वहीं पे सूख जाता है। इसका रीज़न बहुत क्लियरली, एकदम क्लियरली बहुत ज़्यादा नोन नहीं है, पर मोटा मोटा यही कारण बताया जाता है कि इसके कारण से ये नहीं होता है। और ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड है, मतलब जीन के द्वारा ये प्रोसेस जो है वो कंट्रोल होता है। तो ये प्रोटीन का इंटरेक्शन है। प्रोटीन का इंटरेक्शन कहाँ पर है? जो इसके सतह पर यानी कि परागकण के सतह का प्रोटीन और जहाँ पे ये गिर रहा है फीमेल पार्ट के ऊपर इसकी सतह का प्रोटीन, ये दोनों प्रोटीन के बीच में कुछ इंटरेक्शन होता है और ये एक जीन से कंट्रोल होता है जिसको एस जीन दिखाया जाता है। और उसके कई एलील्स होते हैं, मैनी डिफरेंट एलील्स, मतलब उसके जो एलील्स हैं, उसके जो ऑल्टरनेट फॉर्म है वो बहुत सारे हैं। मतलब जैसा मेंडल के केस में हम देखे थे कि मेंडल ने दो ही एलील की बात की थी जो भी गुण का उन्होंने अध्ययन किया था। फॉर एग्जांपल पर्पल फ्लावर, वाइट फ्लावर, तो पर्पल कलर का फूल और वाइट फूल, तो फूल के रंग का दो एलील है। तो यहाँ पर जो है इसके कई एलील्स हैं, मतलब कई ऑल्टरनेट फॉर्म्स हैं और वो जीन है उसको एस से दिखाया गया है। एस जो है वो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के लिए एस लिया गया है। इसमें क्या होता है, जब एक परागकण जो है जो एक पौधे में बन रहा है वो उसके स्टिग्मा के ऊपर, फूल का जो फीमेल पार्ट है, जो स्त्री केसर है, उसके स्टिग्मा के ऊपर जब पहुंच रहा है उसी पौधे के या उसी पौधे के दूसरे फूल के ऊपर, तो वहाँ या तो इसका जर्मिनेशन नहीं होता है, पोलन जर्मिनेशन जो है वो नहीं होता है। पोलन जर्मिनेशन यानी कि उस परागकण का जर्मिनेशन या उससे एक पोलन ट्यूब बनता है, परागकण से एक ट्यूब जैसा आकृति बनता है जिससे कि उसका जो केंद्रक है वो बीजांड तक पहुंचता है। वो पोलन ट्यूब का ग्रोथ या ओव्यूल का फर्टिलाइजेशन यानी कि बीजांड का निषेचन और उसके बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, तो ये सारी चीज़ें जो है ये सब रुक जाती हैं, हॉल्ट हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हॉल्ट हो जाती है, या तो जर्मिनेशन नहीं होगा, या तो जर्मिनेशन होगा तो पोलन ट्यूब यानी परागकण से जो ट्यूब निकलता है उसका ग्रोथ नहीं होगा। अगर नीचे अंदर बीजांड तक पहुंच गया तो उसका निषेचन नहीं होगा। निषेचन अगर हुआ तो एम्ब्रियो जो बनेगा दोनों में, पोलेंस के न्यूक्लियस से और बीजांड के अंदर जो एग है उसके निषेचन से जो एम्ब्रियो बनेगा उसका डेवलपमेंट नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है हॉल्ट हो जाती हैं। तो इसलिए यहाँ पे कोई बीज नहीं बनता है, तो नो सीड्स आर प्रोड्यूस। तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होगा, कभी भी बीज नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जब निषेचन ही नहीं होगा तो बीज नहीं बनेगा। जो इसका जीन है एस जीन, तो वो जहाँ पर मौजूद है, जैसा कि हम पहले देखें कि क्रोमोसोम में जीन जहाँ पर मौजूद होते हैं उस स्थान को उसका लोकस कहा जाता है। तो इसका एस का जो लोकस है इसमें दो बेसिक बोलते हैं, दो तरह का प्रोटीन कोड करने का रीजन होता है। मतलब अगर क्रोमोसोम में अगर हम देखें कि ये क्रोमोसोम है और यहाँ पर जो है ये एस जीन मौजूद है जो कि असंयोजकता का जीन है या सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का जीन है, तो ये दो तरह का प्रोटीन बनाता है, मेनली दो तरह का ये प्रोटीन बनाता है। एक जो है वो स्त्री केसर में पिस्टिल में एक्सप्रेस होता है, दूसरा एंथर या परागकण में वो एक्सप्रेस होता है। एक कैरेक्टर वहाँ एक्सप्रेस होता है पॉलन में और दूसरा पिस्टिल में, यानी कि एक मेल पार्ट में एक्सप्रेस होता है कैरेक्टर और एक प्रोटीन जो है वो फीमेल पार्ट में बनता है। और इन्हीं दोनों प्रोटीन के इंटरेक्शन की वजह से, इन्हीं दोनों प्रोटीन के आपस में जो इंटरेक्शन होता है उसकी वजह से ये असंयोजकता या सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होती है। ये दोनों जीन है, जैसा जब हम लिंकेज में देखे हैं कि दो जीन लिंक है, तो मतलब एक क्रोमोसोम में आसपास है, सहलग्नता जिसको बोलते हैं कि आसपास में है जीन, सहलग्न है। तो ये दोनों जीन एलील भी सहलग्न है और हमेशा एक साथ जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या जहाँ से जहाँ जाते हैं वो एक साथ जाते हैं। तो ये जो दोनों प्रोटीन कोडिंग रीजन है, इसके जो एलील्स हैं ये एक साथ जाते हैं, ये दोनों लिंक्ड हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हमेशा एक साथ जाते हैं। तो इसको जो है हम एस हैप्लोफाइट्स एक टर्म यूज़ किया गया है उसके लिए कि दोनों लिंक्ड जो दोनों प्रोटीन कोडिंग रीजन है, दोनों प्रोटीन कोड करने वाले जो एलील के दो पार्ट हैं वो एक साथ जाते हैं, वो दोनों लिंक हैं और उसको एस हैप्लोफाइट्स कहा जाता है। मतलब ये कह रहा है कि क्रोमोसोम अगर ये है, यहाँ पे ये एस वाला जीन है, एस जीन है, इस जीन का दो हिस्सा है। एक हिस्सा जो है वो एक प्रोटीन को कोड करता है, प्रोटीन को बनाता है जो कि
फीमेल पार्ट में एक्सप्रेस होता है और दूसरा पार्ट जो एक दूसरा प्रोटीन बनाता है जो कि मेल पार्ट में एक्सप्रेस होता है, और ये दोनों हमेशा एक ही साथ है, तो एक ही साथ हमेशा रहता है, तो इसलिए इसको लिंक्ड कहा गया है। ये दोनों एक यूनिट जैसा बिहेव करते हैं, मतलब एक जैसा बिहेव करते हैं दोनों अलग अलग यूनिट, और इसको एस हैप्लोफाइट्स कहा जाता है। तो ये एक टर्म है हैप्लोफाइट्स, मतलब अगर ये हैप्लोफाइट्स टर्म कभी बोलता है तो ये सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी या असंयोजकता से संबंधित है। ये इसकी जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो कोलरेटर नाम के एक साइंटिस्ट थे, कोलरेटर ने इसको सबसे पहले इसके बारे में बताया था, इस तरह असंयोजकता के बारे में, और इसके बारे में डिस्कशन जो है वो डार्विन ने भी इसके बारे में डिस्कशन किया था। 1870 में डार्विन ने भी इसके बारे में डिस्कशन किया था। ये टर्म जो है सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, इसको दिया था स्टाउट ने, स्टाउट नाम के साइंटिस्ट ने 1917 में दिया था, और बेटमैन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन दिया, ये इनकम्पेटिबिलिटी या असंयोजकता क्यों हो रही है, तो उसके बारे में प्लांट्स में उन्होंने एक्सप्लेन किया था। तो ब्रासिका यानी कि सरसों के पौधे के जो ये हैं उनमें उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था, जैसे ब्रासिका कॉम्प्रेस्ट्रिस है, रेफेनस सटाइवस, तो इनमें उन्होंने इस घटना को एक्सप्लेन किया था कि इसमें ऐसा हो रहा है। तो इसका जब हम वर्गीकरण देखते हैं, तो जब असंयोजकता का हम वर्गीकरण देखते हैं तो इस वर्गीकरण को लेविस ने दिया था 1994 में। तो ये इसका वर्गीकरण में इसको दो भाग में बांटा जाता है, एक हेटेरोमॉर्फिक, एक होमोमॉर्फिक। तो हेटेरो मीन्स अलग अलग और होमो मीन्स एक समान। मॉर्फिक शब्द जो है मॉर्फोलॉजी से आया है, यानी उसका बाहरी रूप और आकार से आया है। तो हेटेरोमॉर्फिक मतलब यहाँ पर जो पौधे ये चीज़ शो कर रहे हैं, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी शो कर रहे हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी मतलब उनका बाहरी रूप और आकार में अंतर होता है, और यहाँ पर जो शो कर रहे हैं उनमें आकार में, रूप में अंतर नहीं है, लेकिन वहाँ पे वो एक समान है, लेकिन वहाँ पे किसी और कारण से हो रहा है। तो यहाँ पर मेनली उनका जीनोटाइप की वजह से होता है, मतलब उसके जो जीन प्रेजेंट है उसकी वजह से हो रहा है। यहाँ पर भी जीन की वजह से हो रहा है, लेकिन यहाँ साथ में उसके रूप और आकार में भी अंतर है। तो मेनली ये दो प्रकार में इनको वर्गीकरण किया गया है, हेटेरोमॉर्फिक और होमोमॉर्फिक। हेटेरोमॉर्फिक में जब हम फर्दर आगे देखते हैं तो इसमें दो प्रकार के फर्दर हैं, एक डाइस्टाइली, एक ट्राइस्टाइली। स्टाइल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का हिस्सा, जो कि हम जानते हैं कि जैसे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो फ्लावर में होता है तो नीचे ओवरी है, इसको हम स्टिग्मा बोलते हैं, इसको जो है स्टाइल बोलते हैं, और इसको जो है ओवरी, जो कि बीजांड, जिसके अंदर ओव्यूल रहता है, जिसमें बीज बनता है फर्टिलाइजेशन होने से। तो ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी में ये जो स्टाइल है ये अलग अलग तरह का होता है। डाई स्टाइली मतलब दो प्रकार का हुआ, एक लंबा और एक छोटा, और ट्राई स्टाइली में ये तीन प्रकार का हुआ, एक लंबा, एक मध्यम और एक शॉर्ट, छोटा, तो लॉन्ग, मीडियम, शॉर्ट। तो इसलिए ट्राई स्टाइली यूज़ किया गया है, डाई स्टाइली यूज़ किया गया है। और होमोमॉर्फिक सिस्टम में जहाँ पर कि इस तरह का मॉर्फोलॉजी या उसका बाहरी रूप आकार में कोई अंतर नहीं है, तो वहाँ पर क्या होता है कि ये जीनोटाइप के यानी जीन के द्वारा कंट्रोल होता है। तो एक जहाँ पर कि स्पोरोफाइटिक कंट्रोल है, दूसरा गैमेटोफाइटिक कंट्रोल है या गैमेटोफिटिक कंट्रोल है। स्पोरोफाइटिक मतलब यहाँ का जो परागकण का जो बिहेवियर है, परागकण वो कॉम्पेटिबल मतलब कि वो फंक्शनल की तरह वो व्यवहार उसका होगा, ये वो अपना फंक्शनल नहीं होगा, नॉन फंक्शनल होगा, काम नहीं कर पाएगा। वो निर्भर करता है कि जिस पौधे में वो बना है उसमें कौन से जीन मौजूद हैं। तो पौधे के जीनोटाइप मतलब जिस पौधे में वो फूल लग रहा है और जिसके अंदर वो परागकण बन रहा है, उस पौधे के जीनोटाइप के ऊपर निर्भर करता है कि वो परागकण कैसा बिहेव करेगा, वो उसको निषेचित कर पाएगा यानी कि फंक्शनल होगा या नहीं कर पाएगा, यानी कि सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी शो करेगा, असंयोजकता शो करेगा। जबकि गैमेटोफाइटिक में ये है कि वो गैमेट के जीन के ऊपर निर्भर करता है, यानी कि जो युग्मक है यानी कि यहाँ पर परागकण है, वो परागकण में कौन सा जीन मौजूद है उसी से वो तय होगा कि वो परागकण का बिहेवियर कैसा होगा, उसका व्यवहार कैसा होगा, वो निषेचित कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो पहले हम हेटेरोमॉर्फिक सिस्टम को देखते हैं। हेटेरोमॉर्फिक मीन्स जहाँ पे मॉर्फोलॉजी मतलब में डिफरेंस है, तो मतलब रूप, आकार, इसमें अंतर है यहाँ पे। तो बाहरी रूप और आकार जहाँ पे वो ये इस तरह की घटना हो रही है, जो फ्लावर ये ऐसा शो कर रहा है, जो फूल में इस तरह का सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी दिख रहा है, वह उसके फ्लावर्स के रूप और आकार में यहाँ पर अंतर है। तो
ये जो है ना, यहाँ पर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर मतलब फूलों का जो रूप और आकार है उसमें अंतर रहता है, उसमें डिफरेंस रहता है। इसका एग्जाम्पल एक प्राइमुला नाम का एक पौधा है जिसमें इसका स्टडी किया गया और इसी का एग्जाम्पल साधारणतः आपको मिलेगा हर जगह बुक में। इसमें दो तरह के फूल होते हैं, एक को पिन फ्लावर कहा जाता है, एक को थ्रम फ्लावर कहा जाता है। तो एक है पिन फ्लावर, एक है थ्रम फ्लावर। अब इसमें क्या होता है, पिन फ्लावर जो है उसमें लॉन्ग स्टाइल होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले इसमें कि जो स्टाइल जो है, ये स्टाइल जो है ये लंबा है तो उसको पिन फ्लावर्स में लंबा होता है, और थ्रम फ्लावर में ये जो है ये स्टाइल जो है वो छोटा होता है। तो ये दो तरह के फ्लावर होते हैं, एक में लॉन्ग स्टाइल होता है और एक में शॉर्ट स्टाइल होता है। तो जहाँ पे लॉन्ग स्टाइल है वहाँ पे स्टैमेन यानी कि जो मेल पार्ट है वो छोटा होगा, यानी कि जिसमें जहाँ पे परागकण बन रहे हैं एंथर पुंकेसर वाला जो हिस्सा है वो छोटा होगा, और यहाँ पे वो जो है वो लंबा होगा। तो ये वाला आपका थ्रम फ्लावर है और ये आपका पिन फ्लावर है, हम इसका आगे देखेंगे डायग्राम में। तो यहाँ पे इस डिफरेंस को डाई स्टाइली कहते हैं। जैसा कि डाई स्टाइली यानी कि स्टाइल जो है वो दो तरह का है, ये जो स्टाइल है एक लंबा है एक छोटा है, दो तरह का है, तो इस कंडीशन को डाई स्टाइली बोल रहे हैं। तो पोजीशन ऑफ एंथर मतलब ये एंथर, ये जो पुंकेसर वाला हिस्सा है ये लंबा होगा या छोटा होगा, ये एक जीन के द्वारा कंट्रोल हो रहा है जिसको एस या उसका रेसिसिव फॉर्म को स्मॉल एस बोल रहे हैं, इसके द्वारा ये कंट्रोल होता है। तो जो कैपिटल एस है वो स्मॉल एस के ऊपर डोमिनेंट है, इसलिए इसको कैपिटल एस स्मॉल एस लिखा जाता है। और इनकॉम्पेटिबिलिटी रिएक्शन यानी कि जो पौधे में वो पॉलन या परागकण बन रहा है वो इनकॉम्पेटिबल होगा कि नहीं, असंयोजक होगा कि नहीं, ये कौन तय करता है? तो बोलता है डिटरमाइंड बाय द जीनोटाइप ऑफ द प्लांट। मतलब जिस पौधे के ऊपर वो फूल लग रहा है और वो परागकण बन रहा है उस पौधे के जीनोटाइप से ये तय होता है, मतलब उस पौधे में जो जीन मौजूद हैं उससे ये तय होता है कि वो परागकण का बिहेवियर, परागकण किस तरह से बिहेव करेगा। तो ये दो फोटोग्राफ हैं, आप देख सकते हैं। ये वाला जो फोटोग्राफ है जहाँ पर जो इसका स्टाइल जो है वो छोटा है, ये थ्रम फ्लावर है, और इसका स्टाइल जो है लंबा है, तो ये पिन फ्लावर है। जहाँ पर स्टाइल ज़्यादा लंबा है वहाँ पे पुंकेसर वाला हिस्सा यानी जहाँ पे एंथर बन रहा है, पराग जो बन रहा है वो छोटा है, और यहाँ पे ये वाला लंबा है। तो एंथर और उसका फिलामेंट यहाँ पे लंबा है, ये छोटा है, और यहाँ पे ये लंबा है तो ये छोटा है। ये पिन फ्लावर है और ये थ्रम फ्लावर है। ये उसका एक फ़ोटोग्राफ है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक्चुअल जो फोटोग्राफ है कि ये पिन मतलब यहाँ पे स्टाइल काफ़ी लंबा है और इसमें पुंकेसर जो है वो इधर है, परागकण यहाँ बन रहे हैं, तो ये बहुत छोटा है, ये बहुत लंबा है, तो पिन फ्लावर है। और ये एक्चुअली थ्रम फ्लावर है जहाँ पे ये पराग वहाँ बनते हैं परागकण या वो पुंकेसर, वो काफ़ी लंबा है और स्टाइल जो है वो यहीं पर है, यहीं पर स्टाइल है, तो ये छोटा है। तो ये थ्रम है और ये पिन है। तो इसमें जो पॉलन है वो परागकण है वो वायबल होगा नहीं होगा वो किस पर निर्भर करेगा? मान लीजिए जो इसमें पिछले साइड में बोला है कि वो निर्भर करेगा कि जिस पौधे के ऊपर बन रहा है उस पौधे का जीनोटाइप क्या है। तो पौधे का जीनोटाइप मान लीजिए SS है, यानी कि पौधा इस तरह का इस कंडीशन में है, यानी कि एक डोमिनेंट एलील और रेसिसिव एलील ऐसा है, और उसका उसी के साथ जिस फ्लावर के ऊपर वो गिर रहा है, चूँकि एक ही पौधे में बन रहे हैं तो दोनों का जीनोटाइप यही होगा। तो अगर दोनों जीनोटाइप मैच करता है तो वहाँ पर फर्टिलाइजेशन या निषेचन नहीं होगा। तो रिज़ल्ट जो है इनकॉम्पेटिबल, क्योंकि दोनों का जीनोटाइप एक है तो वहाँ पे निषेचन नहीं होगा। इसमें एक चीज़ बता दें कि ये जो SS वाला कंडीशन ये ठीक उसी तरह से जैसे मेंडल में ये TT था और TT था, तो उस तरह का सेम कंडीशन है। इसमें ये वाला कंडीशन जो है इसमें नहीं मिलता है। इसको देखा गया है कि ये लीथल होता है, क्योंकि ऐसा कोई जीनोटाइप ऐसा पौधा जो बनता है वो सर्वाइव नहीं करता, वो मर जाता है। तो ये जो है वो लीथल होता है, इसलिए ये नहीं मिलता। या तो ये मिलेगा, नहीं तो दूसरा कंडीशन ये मिलेगा, यानी कि मेंडल के हिसाब से अगर हम देखें तो ये वाला है, इस तरह का कंडीशन मिलेगा। तो या तो ये मिलेगा नहीं तो ये मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा है दोनों फ्लावर, दोनों पॉलन ग्रेन यानी कि परागकण और जो स्त्री केसर जो दोनों में इसी तरह के जीन है मौजूद हैं, तो उसमें कॉम्पेटिबल नहीं होगा, वो मतलब सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी या असंयोजकता शो करेगा।
दूसरा जो है पिन फ्लावर को देखता है, पिन में दोनों में स्मॉल एस है, अगर दोनों स्मॉल एस आता है तो फ्लावर पिन फ्लावर बनता है। तो अगर दोनों स्मॉल एस है, दोनों तरफ एक ही तरह के जीनोटाइप सेम है, यहाँ भी वही है, यहाँ भी एस है, यहाँ भी एस है, तो ये भी इनकॉम्पिटिबल होगा, यहाँ भी निषेचन नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर अलग अलग टाइप के जीनोटाइप हैं, मेल का जीनोटाइप अलग या फीमेल और मेल दोनों का जीनोटाइप अलग है, जैसा ये क्रॉस ले रहा है, अगर इस तरह का क्रॉस ले रहा है तो यहाँ पर लेकिन ये कॉम्पिटिबल होगा, क्योंकि भले ही यहाँ पे स्मॉल एस जीन मौजूद है, यहाँ स्मॉल एस जीन मौजूद है, जब पॉलन या एग बनेगा तब तो इसका सेपरेशन हो जाता है, ये सेग्रीगेशन हो जाता है, मतलब पृथक्करण हो जाता है। तो एक परागकण में ये चला गया, एक परागकण में ये चला गया, मान लीजिए ऐसा परागकण इसके ऊपर गिरता है, फिर भी तो मैच हो रहा है। लेकिन बोल रहा है इसका बिहेवियर जो है ये डिपेंड करेगा कि ओरिजिनल पौधा जिस पौधे में वो बन रहा है उसका जीनोटाइप कैसा है। अगर उस पौधे में कैपिटल एस है तो इसमें भले ही स्मॉल एस है, लेकिन इसमें बिहेवियर इसका इसी तरह का होगा। तो ये भले ही कैपिटल एस है, स्मॉल एस है, इसमें से जितने भी पॉलन बनेंगे, जितने भी परागकण बनेंगे, वो सब कैपिटल एस की तरह बिहेव करेंगे उसके जैसा। और यहाँ पर स्मॉल एस है तो ये दोनों कैपिटल एस के जैसा है, और ये स्मॉल एस है तो दोनों का जीनोटाइप अलग अलग हुआ, तो वहाँ पर ये फर्टाइल होगा, वहाँ पर ये निषेचन कर पाएगा। तो इसलिए थ्रम और पिन में जब निषेचन परागन कराया गया, थ्रम फ्लावर और पिन फ्लावर में दोनों का जीनोटाइप जो है अलग अलग है, तो उस केस में निषेचन होता है। और इसी तरह से पिन और थ्रम में भी अगर कराया जाता है, मतलब यहाँ पर इसको फीमेल लिया गया है और पिन को मेल लिया गया है, ठीक उसका उल्टा जब पिन को फीमेल और थ्रम को मेल ऐसा भी अगर करके देखा जाता है तो वहाँ पर भी उसका निषेचन होता है। तो कहने का मतलब इस तरह में इसमें जो इस तरह का जो सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी है, असंयोजकता है, जो हेट्रोमॉर्फिक है, हेट्रोमॉर्फिक वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि उनके आकार में रूप में अंतर है, स्टाइल लंबा है, स्टाइल छोटा है, लेकिन वो कंट्रोल जो है वो जीन के द्वारा हो रहा है। जीन से किस तरह से कंट्रोल हो रहा है कि जो जिस पौधे के ऊपर बन रहा है फूल, उसका जो जीनोटाइप है क्या है, उसी से वो कंट्रोल हो रहा है। अगर उस दोनों पौधों का जीनोटाइप अलग अलग है तो उनमें निषेचन होगा, और दोनों पौधों का एक ही समान है, जो फ्लावर है और जिस फ्लावर पे वो बन रहा है उस फ्लावर का और जो परागकण है उनका जीनोटाइप एक जैसा है, तो निषेचन नहीं होगा, असंयोजकता शो करेगा। इसी प्रकार ट्राइस्टाइली, जैसा कि हम देखे थे कि हेट्रोमॉर्फिक जो था, हेटेरोमॉर्फिक, उसको दो भाग में बांटा गया था, एक था डाइस्टाइली और दूसरा था ट्राइस्टाइली। तो डाइस्टाइली में देखा गया पिन और थ्रम दो है, एक में स्टाइल लंबा है, एक में स्टाइल छोटा है, थ्रम में छोटा है, पिन में लंबा है। तो ट्राइस्टाइली भी एक ऐसा ही कंडीशन है जिसमें जो है तीन तरह की अवस्थाएं मिलती है, तो वो दो जीन से कंट्रोल होता है, एस और एम। तो आपको यहाँ पर बस इतना ही ध्यान रखना है कि ट्राइस्टाइली मतलब ट्राई का मतलब है तीन, तो उसमें तीन तरह के स्टाइल पाया जाता है, एक लंबा, एक लॉन्ग, एक मीडियम और एक शॉर्ट। तो ये तीन तरह का कंडीशन मिलता है, और इनका बिहेवियर भी उसी तरह का है जैसा डाइस्टाइली में हमने देखा कि जो सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी यानी असंयोजकता कब आएगी, जब जो फ्लावर है और जो पॉलन है दोनों का अगर जीनोटाइप सेम है तो असंयोजकता आएगी, और जिस फ्लावर को निषेचित कर रहा है उसका जीनोटाइप और पॉलन जहाँ पे बन रहा है उसका जीनोटाइप अलग अलग है, तो निषेचन नहीं। तो ये उसका एक फोटोग्राफ है जहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शॉर्ट स्टाइल मतलब वो बहुत छोटा है, परागकण सब ऊपर है, ये थोड़ा सा लंबा है और ये और भी लंबा है, तीन तरह के कंडीशन होते हैं। तो हेट्रोमॉर्फिक सिस्टम में ये दो तरह का मेन कंडीशन है, एक ट्राई स्टाइली है जिसमें तीन तरह का स्टाइल मिलता है, और डाई स्टाइली है जिसमें दो तरह का स्टाइल होता है। तो इसका जो मेन इसमें निचोड़ जो ये है कि असंयोजकता ये शो करता है, असंयोजकता शो करने का जो कारण है वो है कि जीन से कंट्रोल है, और जब जीन जो परागकण है या पॉलन ग्रेन है उसका जीन वो जहाँ पर बन रहा है उसका जीनोटाइप और जो जिस फ्लावर को निषेचित कर रहा है उसका जीनोटाइप अगर दोनों सेम है तो ये फंक्शनल नहीं होगा, नॉन फंक्शनल होगा, और दोनों का जीनोटाइप अगर अलग अलग है तो ये फंक्शनल होगा। तो नेचुरली अगर एक ही पौधे में जो फ्लावर है
तो एक पौधे का जो फ्लावर है उसका जीन और फ्लावर का जो फीमेल पार्ट है, जो स्त्री केशर है, उसमें जो जीन है और जो परागकण है वो एक ही फ्लावर पे बन रहा है, तो दोनों के जीन में मैचिंग होगा, तो दोनों में से निषेचन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए सेम फ्लावर में चूँकि दोनों का जीनोटाइप एक हो जाता है, या उसी पौधे के दूसरा फ्लावर में क्योंकि उसी पौधे से बन रहा है तो उनका जीनोटाइप चूँकि एक हो जाता है, जीन एक ही मिलते हैं, तो उसी फ्लावर को या उसी पौधे में बने हुआ दूसरे फ्लावर को वो निषेचित नहीं कर पाता है। जबकि किसी दूसरा पौधा जो है जिसका जीन अलग है इसके जीन से, तो वहाँ जीनोटाइप में अंतर होता है, तो वहाँ वो कर पाता है। अब हम दूसरा सिस्टम देखते हैं, होमोमॉर्फिक सिस्टम। तो होमोमॉर्फिक में क्या है कि यहाँ पर उस तरह का जो फ्लावर है उसमें ऐसा स्ट्रक्चर में अंतर नहीं है, उसकी संरचना में अंतर नहीं है, लेकिन लंबा स्टाइल, छोटा स्टाइल, मीडियम स्टाइल, ये सब यहाँ पे नहीं है। यहाँ पर फ्लावर जो है एक ही जैसे हैं, लेकिन यहाँ पर भी सेल्फ इनकम्प्लीट रिएक्शन ये कंट्रोल होता है। यहाँ पर भी जीनोटिपिकली कंट्रोल है, जैसा उसमें देखे हैं कि वो भी एस जीन से कंट्रोल है, तो यहाँ भी ये एस जीन से ही कंट्रोल होता है। तो यहाँ पर जो होमोमॉर्फिक सिस्टम है, यहाँ पर इसको दो भाग में बांटा गया है। एक जिसको गैमेटोफाइटिक कंट्रोल बोलते हैं, गैमेट यानी कि युग्मक। तो गैमेट क्या हुआ, गैमेट जो है पराग जो है वो युग्मक हुआ। तो गैमेटोफाइटिक कंट्रोल पराग के उससे कंट्रोल हो रहा है, तो उससे क्या कंट्रोल हो रहा है, तो उसके जीनोटाइप से, मतलब पराग का जो जीनोटाइप है एक तो उससे कंट्रोल हो रहा है। इसको पहले ईस्टर्न मैगलस्ट्रॉफ ने 1925 में इसको दिया था निकोटियाना में, यानी कि टोबैको में उन्होंने इसके बारे में बताया था। तो एक तो गैमेटोफिटिक कंट्रोल होता है, मतलब जो पराग है उसका जो जीन है उसी से कंट्रोल हो रहा है, और दूसरा जो है स्पोरोफाइटिक सिस्टम है। स्पोरोफाइटिक सिस्टम मतलब जिस पौधे पे वो बन रहा है उसके जीनोटाइप से कंट्रोल हो रहा है। जैसा कि हम पिछले एग्जाम्पल में देखे थे जहाँ हेट्रोमॉर्फिक सिस्टम में, वहाँ हालांकि फ्लावर का सब स्ट्रक्चर वगैरह अलग था, लेकिन उसमें कंट्रोल जो है वो उसी से हो रहा था कि कौन से पौधे के ऊपर बन रहा है। तो पौधे का जीनोटाइप अगर ऐसा था, एसएस था, तो इसमें जो दो टाइप के पराग बनते हैं, एक में कैपिटल एस जाएगा, एक में स्मॉल एस जाएगा, लेकिन इसका भी बिहेवियर जो है वो इसी तरह का बिहेव करता है। ये इसके ऊपर डोमिनेंट है, तो पौधे में जो एक का कैरेक्टर जो है उसमें ये डोमिनेंट है, तो ये वाला कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है, तो उसमें ये भी जो है ना इसी के जैसा बिहेव करता है। हालांकि बन रहा है ये अलग हो रहा है, लेकिन जिस पौधे का जीनोटाइप है उसी के जैसा वो इस जो कैपिटल एस है ये भी कैपिटल एस जैसा ही बिहेव करता था। इसलिए अगर इसको कोई एसएस वाला, जैसा कि पिन फ्लावर था, पिन फ्लावर के ऊपर हम इसको निषेचित करते थे, तो चूंकि इसमें एक कैपिटल एस है तो ये कैपिटल एस जैसा ही बिहेव करता था, और इसका जब पॉलन या परागकण इसके फ्लावर के ऊपर गिरता था तो उसको ये निषेचित कर पाता था। तो यहाँ भी जो है कंट्रोल इसी तरह का है। यहाँ पर जो कंट्रोल है, एक तो गैमेटोफिटिक कंट्रोल है, यहाँ बोल रहा है कि अंतर क्या है कि यहाँ ये खुद के इसमें जो जीन है उससे कंट्रोल होता है, ये इससे कंट्रोल नहीं हो रहा है। कुछ केसेस में ऐसा हो रहा है कि इसी से कंट्रोल हो रहा है, इसमें जो परागकण जो बन रहा है उसमें जो जीनोटाइप है उसी से वो कंट्रोल होता है, नो मैटर कि ये कौन से पौधे पे बना है। और दूसरा जो सिस्टम है जिसको स्पोरोफाइटिक सिस्टम बोल रहे हैं, तो स्पोरोफाइटिक सिस्टम में ये इसी तरह से कंट्रोल हो रहा है। तो जो हेट्रोमॉर्फिक वाला टाइप था, हेट्रोमॉर्फिक वाला टाइप मतलब जहाँ पे बोला है कि अलग अलग मॉर्फोलॉजी होती है, फ्लावर का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, उसका जो कंट्रोल है वो स्पोरोफिटिक कंट्रोल है, इस तरह का कंट्रोल हो रहा है। और यहाँ पर जब हम होमोमॉर्फिक सिस्टम में देख रहे हैं, मतलब जहाँ पे फ्लावर में इस तरह का कुछ अंतर नहीं है, उन केस में, वैसा केस में जब स्टडी कर रहा है तो देख रहा है कि यहाँ पर दो तरह से कंट्रोल होता है। एक तो है पराग का खुद में जो कौन सा जीन मौजूद है उससे, दूसरा कौन से पौधे पे वो बना है उस पौधे के जीन से वो कंट्रोल हो रहा है। तो इसमें ईस्टर्न मैंगल्सड्रॉफ ने इसको दिया था, और इसको ह्यूजेस एंड बैबकॉक ने इसके बारे में बताया था। तो एक सिंगल लोकस है एस, जिसमें मल्टीपल एलील्स है, यानी कि एक जीन है उसके कई एलील हैं, तो उसके एलील्स को S1, S2, S3, S4, S5 ऐसा करके एलील्स को नाम दिया गया है, S1, S2, S3, S4। और उसमें जो डोमिनेंस का यानी कि प्रभाविता का जो नियम, जो घटना है, उसमें ऐसा देखा जाता है कि S1 जो है S2 के ऊपर डोमिनेट करता है, S2 S3 के ऊपर डोमिनेट करता है, ये इसके ऊपर डोमिनेट करता है, ये इसके ऊपर डोमिनेट करता है। यानी कि S1
S2 के ऊपर डोमिनेट है, S2 S3 के ऊपर है, पर S1 सबके ऊपर डोमिनेट है। S2 जो है S3 S4 S5 के ऊपर डोमिनेट करेगा, S3 जो है S4 S5 S6 अगर होगा उसके ऊपर डोमिनेट करेगा। तो इस तरीके से इसका डोमिनेंस रिलेशनशिप यानी कि प्रभाविता का जो इसमें रिलेशनशिप है वो इस तरह का देखा जाता है। तो S1 जो है वो एलिस डोमिनेंस ऐसा दिखाता है, S1 S2 फिर S3 S4 इस तरीके से S1 S2 के ऊपर डोमिनेट है, ऐसा करके ये दिखाता है। तो जो होमोमॉर्फिक सिस्टम है, होमोमॉर्फिक सिस्टम में दो प्रकार के बताए जाते हैं, एक गैमेटोफाइटिक एक स्पोरोफाइटिक। तो गैमेटोफाइटिक में ये बोलता है कि पोलन ग्रेन या परागकण जो है उसका व्यवहार कैसा होगा वो निर्भर करेगा कि उसके अंदर कौन सा जीन है। तो जो परागकण है, परागकण में जो जीन होंगे वो परागकण के जीन के हिसाब से परागकण का व्यवहार होगा। अगर वो जीन और जो फीमेल पार्ट जो स्त्री केसर जहाँ पे वो आके गिर रहा है उसका जीन मैच करता है तो वो नहीं होगा, और जो मैच अगर नहीं करता है तो वो उसको फर्टिलाइज करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ हम देख रहे हैं कि जो फीमेल पार्ट है उसमें जो दो जीन है S1 और S2, यहाँ पर भी S1 और S2, दोनों केस में फीमेल पार्ट में S1 S2 जीन है। जो परागकण आ रहा है वो परागकण यहाँ पे S1 और S2 आ रहा है। तो चूंकि S1 और S2 दोनों ही इसके साथ S1 के साथ S1 का और S2 के साथ S2 का मैचिंग हो रहा है, तो यहाँ पर जो है ये इसको निषेचित नहीं कर पाएगा, यानी कि असंयोजकता शो करेगा, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी शो करेगा। इस केस में जो परागकण आ रहा है वो S1, एक आ रहा है S1 और दूसरा आ रहा है S3। तो यहाँ पर S1 और S2 है, तो ये S3 जो है इनसे किसी से भी मैच नहीं करता। तो S3 जो है ये परागकण जो है यहाँ पर फंक्शनल होगा, इसका पोलन ट्यूब जो है उसका ग्रोथ होगा और अंदर बीजांड तक पहुँचेगा और उसको ये निषेचित करेगा। तो यहाँ गैमेट यानी कि युग्मक, गैमेट से कंट्रोल हो रहा है, युग्मक के जीनोटाइप से कंट्रोल हो रहा है, इसलिए इसको गैमेटोफिटिक बोला गया है। और इसके विपरीत जो स्पोरोफाइटिक है, स्पोरोफाइट का मतलब हमेशा होता है जिस्पोरोफाइट, मतलब स्पोर, जिसफाइट का मतलब पौधा, पेड़। तो स्पोर मीन्स जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं वो स्पोर। तो स्पोर जहाँ जिस पेड़ में बन रहे हैं तो उसको स्पोरोफाइट बोल रहा है। तो स्पोरोफाइटिक कंट्रोल मतलब जिस पेड़ में स्पोर बन रहा है, यानी कि जिस पेड़ में युग्मक बन रहा है उस पेड़ के जीनोटाइप से ये कंट्रोल हो रहा है। तो यहाँ पर पोलन ग्रेन या परागकण के जीनोटाइप से वो कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम 3 एग्जाम्पल देख रहे हैं। जैसे यहाँ देख रहे हैं कि एक में परागकण जो है S1 S2 है और यह भी S1 S2 है, तो दोनों मैचिंग है, तो यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ जो स्त्री फीमेल पार्ट है उसमें S1 और S2 दो जीन है, लेकिन जो परागकण आया है वो एक S1 है और एक S3 है। ये S3 तो इससे मैच नहीं करता है, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, चूँकि S1 और S3 दोनों एक ही पेड़ में बने हैं और उस पेड़ का जीनोटाइप जो है वो S1 S3 है और S1 जो है S3 के ऊपर डोमिनेट करता है, मतलब ये प्रभावी है इसके ऊपर, तो इसका एक्सप्रेशन नहीं होता है। तो जो परागकण है स्पोरोफाइटिक केस में वो जो डोमिनेंट कैरेक्टर है उससे कंट्रोल होगा, उसी का जो व्यवहार है उसके जैसा ही दूसरे का भी व्यवहार होगा। तो यहाँ हालांकि इसमें जीन अलग है लेकिन इसका बिहेवियर जो है वो इसी तरह का होगा, S1 जैसा ही बिहेव करेगा। तो ये S3 जो है ये बिहेव करेगा आपको S1 के तरह ही। तो यहाँ पर भी S1 है तो ये यहाँ पर भी फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा। इसके विपरीत जब हम ये तीसरा केस देखते हैं जहाँ पर जो फीमेल पार्ट है उसमें S1 और S2 जीन मौजूद है, लेकिन जो मेल पार्ट है उसमें S3 और S4 है, तो ये दोनों से अलग है, बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये S3 S4 पौधे से बना होगा, ये S3 और S4 इस पौधे से ऐसा दो तरह का बना है, और ये S1 S2 है, तो यहाँ पे इसका मैचिंग नहीं होता है। तो यहाँ पर जो भी परागकण गिरेगा, चाहे ये वाला गिरे चाहे ये वाला गिरे, दोनों ही अंदर जाके इसको फर्टिलाइजेशन कर पाएगा। तो ये डिपेंड करेगा कि जीनोटाइप क्या है, पेरेंट का जीनोटाइप जिस पौधे के ऊपर बन रहा है उसका जीनोटाइप और जिस फ्लावर के ऊपर गिर रहा है उसका जीनोटाइप के ऊपर ये निर्भर करता है। और यहाँ पर जो है या इंडिविजुअल जो पोलन है या परागकण है उस इंडिविजुअल में कौन सा जीन मौजूद है उसके आधार पर ये तय हो रहा है। तो अगर इंडिविजुअल जीन का यहाँ पर मैचिंग होता है तो नहीं कर पाता है, अगर मैचिंग नहीं होता है तो उसको फर्टिलाइज कर पाता है। तो ये है गैमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक सिस्टम। तो हम देखें जो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी या असंयोजकता है,
ये दो तरह का हुआ, एक तो हुआ हेटेरोमॉर्फिक, एक हुआ होमोमॉर्फिक। हेटेरोमॉर्फिक जहाँ पर कि उसका फिनोटाइप है, उसके आकार में अंतर है, तो ये इसमें दो तरह का दिखाया गया है, एक है डाइस्टाइली और एक है ट्राइस्टाइली। और होमोमॉर्फिक सिस्टम में इसमें दो तरह का है, एक है गैमेटोफाइटिक और दूसरा है स्पोरोफाइटिक। तो यहाँ पर जो ये डाइस्टाइली ट्राइस्टाइली, इसमें हालांकि स्ट्रक्चर में भी अंतर है, पर इनका बिहेवियर जो है वो इसी तरह का दिखाया जाता है। स्पोरोफाइटिक बिहेवियर ये भी शो करता है, यानी कि जिस पौधे के ऊपर ये फ्लावर बन रहे हैं और उस पौधे का जो जीनोटाइप है उसी से तय हो रहा है कि उनको ये फर्टिलाइजेशन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो ये भी स्पोरोफाइटिक सिस्टम ही शो करते हैं, इसलिए इसी को कभी कभी हेटेरोमॉर्फिक स्पोरोफाइटिक इनकम्पैटिबिलिटी भी बोलता है, क्योंकि स्ट्रक्चर में अलग है इसलिए हेटेरोमॉर्फिक है और बिहेवियर जो है इसके जैसा कर रहा है तो स्पोरोफाइटिक है। और जबकि यहाँ पर ये होमोमॉर्फिक सिस्टम, जहाँ जो फ्लावर में इस तरह की घटना मिल रही है वहाँ पे उनके स्ट्रक्चर में तो कोई अंतर नहीं है, पर उसमें ये देखा गया कि दो तरह का इस घटना होती है। एक गैमेटोफाइटिक, यानी कि जो परागकण है उसमें जो जीन है उससे ये तय हो रहा है कि वो उसका निषेचन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अगर मैचिंग है तो अगर सेम प्लांट का फ्लावर है तो सेम प्लांट में अगर दोनों में जीन मैचिंग हो रहा है तो वो नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर स्पोरोफाइटिक सिस्टम है उसमें बोलता है कि जो जीन भले ही अलग हो रहा हो, लेकिन अगर वो उसी पौधे पे बन रहा है तो पौधे का जो बिहेवियर है वो कंट्रोल होता है डोमिनेंट जीन से। तो डोमिनेंट जीन अगर मैचिंग होता है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि डोमिनेंट जीन S1 है, तो S1 अगर यहाँ पे है तो भले ही ये S3 है लेकिन ये भी S1 से ही इन्फ्लुएंस होता है, तो ये यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर कंट्रोल होता है कि इसका जीनोटाइप क्या है और उसमें डोमिनेंट जीन कौन सा है, तो उस डोमिनेंट जीन से ये कंट्रोल हो रहा है कि यहाँ पर निषेचन होगा या नहीं होगा। तो ये आपका सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी या असंयोजकता की अलग अलग घटनाएं हैं। तो इसके जब मेकनिज़्म के बारे में, यानी कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी या असंयोजकता, इसके मेकनिज़्म के बारे में जब स्टडी किया गया तो देखा गया ये क्वाइट कॉम्प्लेक्स है। मतलब ये इतना आसानी से इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा नहीं है और ये कॉम्प्लेक्स मेकनिज़्म है और कई तरह के घटनाएं इसमें देखी गई है। तो जो घटनाएं इसमें देखी गई हैं उसको मेनली तीन क्लास में बांटा गया है। तो वो तीन क्लास जो है वो क्या क्या है, एक तो है पॉलन स्टिग्मा का इंटरेक्शन, यानी कि जो स्टिग्मा है फीमेल पार्ट है जिसके ऊपर परागकण आके गिर रहा है, तो एक तो इसका और इसका, इन दोनों का ये स्टिग्मा और ये परागकण है। तो एक तो इन दोनों का सरफेस में जहाँ टच होता है उसका क्या इंटरेक्शन है, उसकी वजह से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और दूसरा जो है वो पॉलन स्टाइल इंटरेक्शन है। पॉलन स्टाइल इंटरेक्शन में क्या होता है कि जो पॉलन ट्यूब या परागकण जब यहाँ पे जर्मिनेट करता है तो एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर, एक नलिका जैसा, पराग नलिका जैसा स्ट्रक्चर आगे बढ़ता है जिसमें न्यूक्लियस जाता है। तो वो नलिका का और स्टाइल है, ये जो स्टाइल जिसमें से होके ये गुजरता है, तो वो स्टाइल का उसके साथ क्या इंटरेक्शन होता है, उन दोनों का क्या रिएक्शन होता है, उसकी वजह से हो सकता है। या तीसरा जो है वो है पॉलन ट्यूब ओव्यूल, मतलब अगर यहाँ से बच के आगे आके यहाँ बीजांड तक ये पहुँच गया तो बीजांड के साथ इस पॉलन ट्यूब का ये जो परागकण से जो ट्यूब आता है जिसमें से केंद्रक आता है तो उसका क्या इंटरेक्शन होता है। ये तीन जगह पे देखा गया है कि ये मेनली रुकता है। एक तो यहीं पे रुक जाएगा, तो इन दोनों के बीच का कोई इंटरेक्शन हो रहा है, जैसा कि बताया गया है कि प्रोटीन का इंटरेक्शन होता है। इसकी सतह पे कुछ प्रोटीन होंगे, इसकी सतह पे जो कोशिकाएं हैं, सेल हैं, उसमें कुछ प्रोटीन होंगे, उन प्रोटीन का आपस में कुछ इंटरेक्शन होगा जिससे वहाँ पे वो किल हो जाता है, मर जाता है, आगे नहीं जा पाता। या तो अंदर चला गया तो यहाँ पे वो रुक जाता है, हॉल्ट हो जाता है, तो यहाँ का कोई प्रोटीन का कुछ रिएक्शन हो रहा होगा। और या तो अंदर जाके यहाँ तक पहुँच गया लेकिन फिर भी वहाँ भी उसको पूरी तरह से फंक्शनली काम नहीं कर पाता है, तो ओव्यूल के साथ यानी बीजांड जो है उसके साथ कुछ इंटरेक्शन होता है परागकण का। तो ये तीन इसमें कारण बताए जाते हैं कि तीन जगह पे ये मेनली इंटरेक्शन होता है जिसकी वजह से ये सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी शो करता है या कोई पौधा असंयोजकता शो करती है। और उसका कंट्रोल जो है, तो इसके बारे में अगर हम ब्रीफ में बात करें
तो ये ऐसी घटना है जहाँ पर पॉलन ग्रेन यानी कि परागकण फंक्शनल है, वायबल है, वो एक्टिव है, लेकिन उसी फ्लावर को वो जिस फूल में वो बन रहा है उसी फ्लावर को वो निषेचित नहीं कर पाता है, या उसी पौधे का कोई दूसरे फ्लावर को भी वो निषेचित नहीं कर पाता है, तो उसको हम सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी बोलते हैं। ये जेनेटिकली कंट्रोल है जिसको एस जीन से दिखाया जाता है। इस एस जीन के कई एलील्स हैं, मतलब कई अल्टरनेट फॉर्म है, S3 S4 ऐसा करके है, और S1 जो है S2 के ऊपर डोमिनेट करता है, S2 S3 के ऊपर प्रभावी है, S3 S4 के ऊपर प्रभावी है, इस तरीके से है। और इसमें दो तरह का देखा जाता है, एक तो है हेट्रोमॉर्फिक, दूसरा है होमोमॉर्फिक। हेट्रोमॉर्फिक जिसमें मतलब फ्लावर्स के जो स्ट्रक्चर हैं वो अलग अलग होते हैं, और होमोमॉर्फिक में स्ट्रक्चर सेम होते हैं। कंट्रोल जो है एक जगह ये होता है कि जो परागकण बन रहा है उसमें कौन सा जीन है उससे उसका बिहेवियर, उसका व्यवहार निर्धारित होता है। और दूसरे केस में ये है कि पौधे में परागकण में कोई भी जीन हो, लेकिन जिस पौधे के ऊपर बना है उसमें कौन सा डोमिनेंट जीन है उसके जैसा परागकण बिहेव कर रहा है। मतलब अगर S2 और S3 ऐसा कोई पेड़ है जिसमें जीन S2 S3 जीन है, तो उसमें जो परागकण बनेंगे, हालांकि उसमें क्रोमोसोम जब अलग हो जाएगा तो एक में S2 जीन आ जाएगा, एक में S3 जीन आ जाएगा, लेकिन S3 जीन वाला भी S2 के जैसा ही बिहेवियर करेगा। और उसका तब अगर मैचिंग होता है बीजांड से तो वो उसको फर्टिलाइज या निषेचित नहीं कर पाएगा। तो ये है आपका सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के बारे में। और इसमें 3 तरह के इंटरेक्शंस बताए गए हैं कि मेनली इन्हीं 3 कारणों से वो नहीं हो पाता है। एक तो या तो परागकण का यही स्टिग्मा के साथ इंटरेक्शन होता है, या ये आगे बढ़ गया तो स्टाइल के साथ होगा, या आगे ओव्यूल या बीजांड तक पहुंच गया तो वहाँ पे कुछ इंटरेक्शन होगा। तो ये है आपका सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। तो ये एक जस्ट कंपैरिजन है गैमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक में। इसमें स्टिग्मा जो पाया जाता है, जो जहाँ पे पॉलन आके गिरता है परागकण, जो फीमेल पार्ट है वो हेयरी और ड्राई होता है उसमें, और सूखा होता है, और इसमें स्टिग्मा जो है वो वेट होता है। इसमें जो गैमेटोफाइटिक वाला इनकम्पेटिबिलिटी है वो पॉलन का इनहिबिशन जो है, मतलब जो पॉलन ट्यूब जो गिरा तो उसका इनहिबिशन जो है वो स्टाइल में होता है। मतलब ये परागकण गिरने के बाद इसमें जो ट्यूब जनरेट होता है, जर्मिनेट होता है, वो यहाँ तक आता है, तो यहाँ पे स्टाइल में वो आकर के रुक जाता है। जबकि स्पोरोफाइटिक सिस्टम में ये यहीं पर जब परागकण गिरेगा तो यहीं पर रुक जाता है, यहाँ से आगे नहीं जाता है। तो इसलिए बोलता है इनहिबिशन जो है, रोकने का काम जो है वो स्टिग्मा के सरफेस पे ही हो जाता है, यहीं पर रुक जाता है, जबकि यहाँ पे सरफेस पे नहीं होकर अंदर की तरफ आता है। तो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, यहाँ पे पॉलन पिस्टिल गवर्न बाय हैप्लॉइड जीनोम और मेल गैमेट, तो मेल गैमेट के गैमेट, इसका मतलब ये है कि इसका जो जीन है उससे कंट्रोल होता है, और यहाँ पर जो है ये बोलता है कि प्लांट से कंट्रोल होता है, यानी कि स्पोरोफाइट जिस प्लांट में स्पोर बन रहा है उससे कंट्रोल हो रहा है। तो ये दोनों का एक कंपैरिजन है। और ये कुछ एग्जाम्पल्स है कहाँ ये पाए जाते हैं। तो हेट्रोमॉर्फिक सिस्टम, होमोमॉर्फिक में स्पोरोफाइटिक, गैमेटोफाइटिक, एक ग्रामीणी फैमिली में यानी धान गेहूं वाला जो फैमिली है उसमें मिलता है। रोजेसी मतलब रोज़ वाले में सोलनेसी यानी कि पोटैटो या बैगन में मिलता है। ये कंपोजिटी ब्रासिकेसी यानी कि आपको सरसों में मिलेगा, कंपोजिटी जैसे सनफ्लावर, सैफफ्लावर, इसमें आपको मिलेगा। और ये जो है ये मेनली फ्लावरिंग प्लांट्स में ज़्यादा इसको देखा गया है, इसमें इतना जो कमर्शियल वाले में उतना ज़्यादा ये नहीं देखा जाता है। तो ये कुछ फैमिली के उदाहरण है जहाँ इस तरह का इनकम्पेटिबिलिटी जो है वो देखा गया है।